हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं 78 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत के 78 ईयर, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी प्रोस्पेक्टिव से बोलूँगी। क्या है, कोई बदलाव नहीं है। जो किसी ने बोला उसी पर विश्वास रख के आप लोगों ने उस पर यकीन कर लिया। मैंने कैसे लिया चक्रास को, जब मैं चक्रास पढ़ रही थी, क्योंकि बहुत इमेजेस हैं तो हम गूगल से कनेक्ट हो जाते हैं कि ऐसे ही होता होगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मेन क्या है, फील। आपने क्या अनुभव किया और आप कैसे कनेक्ट हुए। बेसिक ट्रस्ट क्या है, मूल क्या है, जड़ से जुड़ना। जड़ से जुड़ने का मतलब क्या था कि पहले आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। मेरे अंदर नहीं था, शायद इसीलिए मैं बाद में विश्वास ला पाई, क्योंकि तर्क के साथ उतरना है। और जो चल रहा है वो तो मैं सारा पहले देखा है। प्रपंच 94 से 2009 तक एक ही प्रपंच देखा, यही सब देखा है, पूजा पाठ, वास्तु दोष, ये सब। लेकिन हर चीज को पढ़ा, झुटलाया नहीं मैंने, क्योंकि ये यात्रा क्या थी, स्वयं की। और जितनी बार सत्य सामने आता था उतनी बार रोंगटे खड़े हो जाते थे। लिखा था, बताया क्यों नहीं। एक ही क्वेश्चन था। चलो, अगर मैंने बताने की कोशिश की तो सामने वाला ही सुनने के लिए तैयार नहीं। ये मुझे 16 में जाकर पता चला। 18 में थोड़ा और मैं स्ट्रिक्ट हो गई कि नहीं, उसी को बताओ जो सत्य सुनना चाहता है। और इसकी परिभाषा भगवान ने स्वयं दी है भगवत गीता में, कि जो बिलीव ही नहीं करता उसको क्या बताने का फायदा। क्योंकि वो दुर्योधन के पास भी गए थे वो, और अर्जुन के पास भी गए थे। तो अर्जुन ने तो सीधा कहा कि मैं युद्ध तो करना चाहता हूँ, मनोस्थिति में नहीं हूँ। दुर्योधन ने सीधा कह दिया कि मेरे को जितना मर्जी समझा लो, मैं धर्म वरम सब जानता हूँ, लेकिन मैं चलूंगा नहीं। नहीं तो गुरु पक्षपात करता ना। तो वो दोनों के पास गए। इसलिए मैंने हर पद्धति को पढ़ा बैठ के, कभी किसी गुरु का तिरस्कार नहीं करा। क्योंकि ये यात्रा अगर आपकी स्वयं की, और जब तक आपका सेटिस्फेक्शन हो कि आपने क्या अनुभव किया है, तो पहले पढ़ना ही पड़ेगा सारा। पढ़ के सबको कंजंक्ट करना पड़ेगा। कोई लोग कहते कुंडली मैटर नहीं करती है, तो फिर आप एक पर्टिकुलर डिग्री पे जन्म ही क्यों ले रहे हो, कुंडली ही नहीं मैटर करती। क्योंकि किसी ने सत्य खोजने की कोशिश नहीं करी, और सब एक डिप्लोमेटिक आंसर लेके चले। मुझे भी समझाया गया, दो चीजों पर समझाया गया। एक दिल्ली के एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने कहा कि हम मृत्यु का भी पता लगा सकते हैं। तो मैं इस रिसर्च में लग गई, भाव सारे थे मेरे पास और मैं उसमें लग गई। और मेरी 3-4 प्रेडिक्शन करेक्ट ही जाती हैं, कभी गलत नहीं जाती। अब करेक्शन कहाँ नहीं हुई, जहां पर मेरे पास टाइम नहीं था। यानी बच्ची में मैं ये तो बता सकती कुंडली देखकर कि मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन डेथ की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। और वहां मैं डगमगा गई। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वापस से मैं पीछे चली गई 10 साल। और तब तो एवी सुंदरम सर थे, तो थोड़ा डिस्कस किया, कहते क्यों ढूंढना है किसी चीज को, कोई दरवाजा बंद है क्यों। मैंने कहा सर नहीं, लेक्चर है, मैं सिर्फ कंजंक्शन ढूंढ रही हूँ और तो कुछ नहीं है। और इसकी कंजंक्शन तो हमारे पास है। और ये 3 पार्ट में बिगड़ी हुई कंजंक्शन मेरे पास आई। फिर तीनों को बैठ के मैंने पढ़ा, स्टडी करी। अब टाइम के ऊपर थी सारी। तो जिसका अपना खुद का होगा उसको तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, लेकिन जिसका भवाद भवन में देखना होगा वो नहीं है। तो उसमें मेरी कंजंक्शन फेल हो गई। 1-2 दिन भी ऊपर नीचे होता तो क्यों भाई, भगवान ने तो कोई गलती नहीं करी, मेरे से ही गलती हुई है। डिग्री पहले से सेट है, नक्षत्र पहले से सेट है, सूर्य चंद्रमा की अवधि सेट है। अभी बैक टू बैक जो केसेस आ रहे हैं, तो मैं 8 महीने पीछे रिसर्च करती हूँ। मतलब मैंने देखा है कि अभी ट्रांजिट हुआ नहीं, 3-4 महीने पड़े हैं, तो फिर मैं 8 महीने आगे। राहु केतु की ही पकड़ होती है। और जब गुरु पे ट्रांजिट होगा, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, इसी प्रकृति के अंदर आपने कुछ नया इन्वेंट नहीं करा। बस वो देखने की परख नहीं है हमारे अंदर, किसी किसी के अंदर होती है। वही ग्रेविटी है कि हम पृथ्वी से जुड़े, किसी ने नहीं देखा, सब चल रहे हैं, घूम रहे हैं। न्यूटन ने देखा उस नजरिए से कि हर चीज कोई भी फेंकते हो नीचे आती है। उसका विजन था, देख सारे रहे थे। उसके बाद साइंटिफिक प्रूफ हो गया, तो चलो पता लग गया कि अट्रैक्शन है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर चीज वही होती है, हमको सिर्फ क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए होता है। सब कुछ कंजंक्शन वही थी, लेकिन मेरा विश्वास वहां नहीं था, क्योंकि वो तो सारा झूठ मैं देख के ही हूँ। और आज से नहीं बोला होगा, मैं तो 51 ईयर की हूँ। तो मतलब वही सब चल रहा है और आज भी चल रहा है। मतलब किसी ने इस नॉर्म्स को तोड़ने की कोशिश नहीं करी। और मेरी सबसे बड़ी गलती रही कि जितनों की कुंडली मैंने देखी है, उतने ही सब्सक्राइबर हुए होंगे मेरे। और ये लोग नहीं देखेंगे कभी भी वीडियो। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि पहले सारा कुछ सत्य पता है, दूसरे का पता नहीं करना, इसलिए हमको इस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं। तो
ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पाई और मेरे पास पेड प्रमोशन के भी पैसे नहीं हैं, तो मैं अपना एक ही कंटेंट लेके चली, सत्य, छोटा हो, उसमें भी भगवान बहुत पेशेंस ले आए और ये रैपिड फायर है सितंबर से अभी तक, 5 महीने के अंदर, 4-5 महीने के अंदर, एक के बाद मैं एक उपनिषद और 12-12 घंटे की स्टडी। ऐसा नहीं कि कल मेरा एग्जाम है, इसलिए कि अपने आप को जानने की जिज्ञासा कि सब कुछ है, फिर पढ़ते क्यों नहीं। और ये स्टडी आपकी नहीं है, ये तो सेल्फ को जानने की है। और आज ही चैप्टर आ गया, तो मैंने कल क्वेश्चन करा था किसी से, जो पहले बता दे गुरु कौन है, जो पहले बता दे वो बड़ा है, या जब हो जाए उसको संभाल ले वो गुरु है। तो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर एक स्टोरी बता के चलूंगी। अब आप लोग भी ये भी कमेंट में लिखना कि कौन है। तो एक बार एक सन्यासी भिक्षा लेने जा रहे थे, तो उनके गुरुदेव कहते जो होता है ना अच्छे के लिए, तो हर जीव में परमात्मा है, हर कण में परमात्मा है। ये मैंने पहले भी अपलोड करी, दोबारा सुनना इसको। तो वो चला जाता है, तो देखता है एक हाथी आ रहा होता है और सारे कहते हैं पीछे हट जाओ, पीछे, पागल हाथी कहता है ना कोई कुछ नहीं कहेगा, इसमें तो भगवान स्वयं है, मेरे को क्यों कुछ कहेगा। तो वो नहीं हटता, सारी भगदड़ मच जाती है। हाथी पागल था, तो महावत ने भी कहा, जो कंट्रोल कर रहा था, लेकिन नहीं, तो उसने उसको पटक दिया। वो जब वापस पहुंचा तो कहते ये क्या हाल है तुम्हारा, ऐसे कैसे हो गया। तो फिर वो पूरी बताता है कि ऐसा आपने तो कहा था कि उसके अंदर भगवान है, वो तो मुझे कुछ नहीं कहेगा, तो लेकिन उसने मुझे पटक दिया। अब यहाँ पर आ जाती है दृष्टि, वो बैठे हैं गुरु और यह चेला। तो कहते तुमने सिर्फ हाथी देखा, जो ऊपर महावत था ना वो नहीं देखा, वो तुम्हें साक्षात कह रहा था कि पीछे हट जाओ, ये हाथी तुम्हें कुचल देगा। वो साक्षात भगवान थे, नारायण, जो उस हाथी को कंट्रोल कर रहे थे। और तुमने बात नहीं सुनी, तुम हाथी में ढूंढने लग गए। तो अब जिसने पहले प्रेडिक्शन करी होगी कि ये आपके साथ होने वाला है, उसकी बात को डिनाई कर देगा, अरे ऐसे ही डराते हैं, ऐसे ही लूटते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट शुरू से ही ऐसा, इमेज खुद खराब करी हुई है, उसमें कोई कुछ कह नहीं सकता। एक ही प्रथा चली आ रही है, जेमस्टोन, पूजा पाठ, ये मंत्र ले लो, ये मंदिर चलो जाओ, यही सब चल रहा है, आज भी वही है। इस नॉर्म्स को किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं करी। अब आपसे भी क्वेश्चन है, ये खुद महावत अगर बता रहा है कि ये होने वाला है, तो आपका क्या विवेक, बुद्धि, इन दोनों में डिफरेंस है। विवेक उसी समय जो निर्णय लेता है वो है जुपिटर, बुद्धि जो मन के कहने से चलती, मन पहले उसको सिग्नल देगा, फिर बुद्धि काम करेगी उसी एट द पॉइंट कि ये मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं, मुझे प्राइवेट में जाना है, नहीं, इसने मेरे बारे में बोला कैसे, इसने मेरी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट ढूंढे कैसे, अब मैं इसको आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। अरे भाई, मैंने क्या बुक्स लिखी हुई, मेरी तो इतनी साधना तपस्या रही कि आप तक मैसेज पहुंचाऊं। तो हर किसी ने मुझे क्या करा, एग्जाम में ले लिया कि इसका एग्जाम लेते हैं, जब कोई एक बात सच हो जाएगी, मतलब पूरा वृतांत सत्य है, लेकिन जब एक बात सच होगी इस पर विश्वास कर लेंगे, अदरवाइज तो लिमिट। और इतनी हिम्मत भी नहीं है किसी को जाके बता दें। अपने गुण इंसान स्वयं जानता है, किसी को नहीं बताएंगे। ये खुद, मतलब जितने लोग मुझसे जुड़े उनका कहना, हम तो किसी को भी आपका नाम रेफर नहीं करते, हमें तो बताने से भी घबराहट आती है। तो मतलब बहुत दिल रहा होगा जिसने कहा होगा कि अब मैम से दिखवा लो, अगर इतनी आपको दिक्कत है। पर ये कि आपने जाना है तो उनका एक ही कंडीशन, सच सुनने के लिए ना, अदरवाइज आने की जरूरत नहीं है। करोड़ों एस्ट्रोलॉजर है, 5 रुपए की कॉल है, एस्ट्रोटॉक पे जाओ, उससे भी ज़्यादा फ्री का दीवाना है, फेसबुक पर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, ज्वाइन हो जाओ। लेकिन हमारा सत्य हम खुद नहीं सुनना चाहते, लेकिन सत्य जानने से जो मैंने अनुभव किया वही आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी कुंडली बदल गई या स्टार बन गई, वही है किरण पावा, शरीर में, चेहरे में बदलाव आते रहेंगे, बहुत सालों से यूट्यूब पर हूँ तो। लेकिन मेरे अंदर इतना ठहराव है, ये लिखा हुआ है तो ताज्जुब किस बात का, काहे को इम्पेशंस होना, बस एक ठहराव जिंदगी में आना और खुद को जानना सबसे बड़ी बात थी। यहाँ इंसान खुद को ही जानने आता है, और इसी पर एस्ट्रोलॉजी थी। लेकिन इसका भी फंडा अलग है बिल्कुल, आत्माकारक से बता दो, अमत्यकारक से बता दो, भले ही जैमिनी पद्धति के हमारे पास पूरे सूत्र भी नहीं है, उसी से पूरी प्रेडिक्शन करते। इसीलिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कि मैं पूछने जा रहा हूँ। 12 से ऊपर समस्या नहीं है लाइफ की, उसमें भी आपका क्वेश्चन क्या होगा ये आप पर निर्धारित करता है। और आज आप किसको मानते हैं एस्ट्रोलॉजी, मैं तो जैसी हूँ देखिए वैसी ही हूँ,
मेरे से ये धागे वागे नहीं लिपेटे जाते, मेरे से रुद्राक्ष की मैं स्पेशल पहले मेंशन करूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, वो मुझसे नहीं होता। मैं तो शुरू से ही ऐसी हूँ, एक तैयार होने का बहुत शौक था मेरे को, बस उसमें भी भगवान ने कह दिया छाप तिलक तूने छीने मुझसे नायना मिला के, तो फिर वो भी अब पीछे हट गई। तो मेरे को अब समझ आया कि मैं जब यहाँ बोलती हूँ मैं अपने होश में भी नहीं होती हूँ कि मैंने हेलो तक बोलना छोड़ दिया। तो वो जो अवस्था थी वो सुप्त अवस्था थी कि अपने में ही मगन हूँ, लेकिन जागृत अवस्था वो हो गई कि मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो वो मैंने एडिट कर दिया पिछली बार कि हाँ गलती तो हो गई, लेकिन क्या है कि आप जिस कॉन्शियस माइंड के पीछे भाग रहे हो वो एक विचार है। जिस चंद्रमा को आप इतना लाइटली ले रहे हैं, कर्क लगन को, वो एक विचार है और पूरी थ्योरी विचार से चलती है। इसी को चेतना कॉन्शियस कहते हैं। फोर्थ हाउस चंद्रमा ओरिजिनल कारक है, प्राण आ गया उसके बाद सारा खेल चंद्रमा का है। और जब तक लकड़ी पे नहीं चले जाओगे चंद्रमा आपको छोड़ेगा नहीं। और चंद्रमा क्या करता है? इच्छाएं, वासनाएं जो कभी खत्म नहीं होती, एंडलेस। ये पूरे 51 ईयर्स में मैंने सिर्फ एक ही चीज देखी है एस्ट्रोलॉजी का, झूठ। आज भी ऑनलाइन है, सोशल मीडिया है, हमारा तो ये धर्म बनता है कि हम सत्य को सामने लाएं, लेकिन नहीं, वही सब चल रहा है। काल सर्प है तो मांगलिक है। अरे आपका क्वेश्चन है क्या ये वाला? आप कुछ भी हो, आप अपने क्वेश्चन पर पकड़ बना के ले लो, वो बहुत जरूरी है। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी में कोई बदलाव नहीं देखे कि वही जो चल रहा है उसी पर बिलीव करना है, अपनी तरफ से कोई रिसर्च नहीं करनी। क्यों? आप लोग जहां पढ़ते हो वो क्यों बोलते हो 100 कुंडली पर एटलीस्ट 50 पर तो आप रिसर्च करो। किसी से भी आप करते हो, आईका से, आईफा से, कहीं से भी कर रहे हो। ऋषि और महर्षि में क्यों रखा गया कि 50 कुंडलियों पर एक, 100 पर एक? जब पूरी रिसर्च, एक 100 कुंडलियों की रिसर्च पे भी कितने साल लगे? 6.5 साल। इसलिए नहीं कि आपको किसी को प्रूव करना है, आपका खुद मन जानता है कि आपको क्या आता है। आपने किसी की बात पे विश्वास किया है या आपके स्वयं की यात्रा है कि आपको आंसर मिले? क्योंकि सोशल मीडिया पर उतरना है, एक्सप्लेन करने का कारण होना चाहिए। पूरा एक्सप्लेन करो क्यों। हर किसी की टेरिटरी है। वास्तुवा बोलेगा नहीं वास्तु से ही ठीक होगा, टैरो वाला बोलेगा नहीं इसी से ठीक होगा, पूजा पाठ करने वाला इसी से ठीक होगा, और जनता दुविधा में जाए तो जाए कहाँ? कहीं नहीं जाना। जब आपका विवेक बोलेगा उसी समय आपका निर्णय लेना हो जाएगा, उसी समय आपको सत्य पता चल जाएगा, आप में धैर्य आ जाएगा, बस इतना ही होगा। आप उन मिथ से बाहर आइए। जो ये मैं देख रही हूँ 51 ईयर से, और मैं पिछले कई सालों से इसको तोड़ने की भी कोशिश कर रही हूँ कि आप इन मिथ से बाहर आइए। इसलिए हर किसी को मेरा बोलना बहुत कड़वा लगता है। सत्य खुद का है, सुनना नहीं है, पूछने भी खुद ही आए हैं, बाद में उपहास भी करना है और गालियां भी देनी है, वो बोनस में हो गई समझ लीजिए गालियां तो। लेकिन मैं अपने धर्म पर चलती हूँ, अपनी अंतरात्मा से किसी को ऊपर नहीं समझती कुछ कि मैं उसकी बात सुनूं, उसकी आप पोस्ट देख के प्रिडिक्शन बदल दो, या कोई भी होगा उसके लिए प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन एक है, ब्रह्मांड एक है सबका। जैसे कुंडली बनी है, नक्षत्र सेट हो, जो कॉम्बिनेशन है उसी पर रहो, और उसके पीछे आपकी रिसर्च होनी चाहिए। आप बहस नहीं करो, छोड़ दो। उसके बाद टाइम आएगा, इवेंट हो जाएगा, उसको प्रूफ मिल जाएगा। उसके बाद 5-7 साल निकल जाएंगे, वो इसी दुविधा में रहेगा कि नहीं इसको झूठ साबित करना है। टाइम निकलता जाएगा क्योंकि आपने सत्य को नहीं अपनाया, और उस सत्य के पीछे आप भागते रहते हो। जो दिखता नहीं उसी के पीछे भाग रहे हो ना। और जब वो सामने आता है तो आप कहते नहीं ये तो झूठ है। यही भगवान का डेफिनेशन है कि जो दिखता नहीं है उसी के पीछे सब भाग रहे हैं। जब सत्य पता चलता है, आपकी चेतना काम आती है, कॉन्शियस माइंड आपका काम करने लग जाता है, आप स्वीकार नहीं करते। आपको सपनों में जीना ही अच्छा लगता है, यही चंद्रमा का काम है। तो मैंने कोई सुधार नहीं देखा एस्ट्रोलॉजी में, सॉरी टू से। एक दो एस्ट्रोलॉजर कोशिश करते हैं, अपने चैप्टर अपलोड करते हैं, स्टूडेंट को सीखने के लिए बोलते हैं। ये सारी स्टूडेंट्स पर है कि आपने पूरी पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आपका फ्री टाइम है तो यहाँ बैठ के 2 चैप्टर ऑल्टरनेट डे में अटेंड करें, उसके बाद 1-2 प्रेडिक्शन में खुश हो गए, खड़े होके नारे लगाने लग गए। नहीं, ये लिखा हुआ है तो प्राउड भी नहीं फील करना। पढ़ लिया, सत्य को जाना है, सामने वाले को सत्य का मैसेज देना है, उस कार्य के लिए हमें चुना गया है, बस। इसीलिए कोई क्रेडिट नहीं, सब कुछ जो पहले ही था हमने ही पढ़ा है, बस इतना ही करा है। ये तो पहले ही सब कुछ था, हमने कुछ नया ढूंढा है, तो वो बात अलग। और अगर मैं पहले बताकर चलती हूँ तो मैं सबसे बुरी इंसान हूँ।
कभी सोचा है कि पहले पता होगा तो कॉन्शियस माइंड कितना काम करेगा, मैं क्या क्या कदम उठा सकता हूँ, बाद में क्या फायदा, बाद में सीधी सर्जरी है। बाद में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आपने निर्णय नहीं लिया। तो निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह आप लोग सत्य से जुड़ें, थोड़ा इन मिथ से बाहर निकलें। ये आपकी स्वेच्छा है, कोई भी पूजा पाठ साधना करते हो तो आप करिए, किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। इवेंट इसीलिए हो रहा है कि उसको यकीन आ जाएगा कि कोई सृष्टि है जो चला रहा है। जब उसने अपने अनुभव से नहीं जाना, आप क्यों उसको ज़बरदस्ती थोप रहे हो उस चीज़ को। जिसका बिलीव है उसको बताइए, जिसको बिलीव नहीं उसको हटा दीजिए, आधा आपका सिर दर्द कम हो जाएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, नए सत्य के साथ। बाय।